हर दिन सुबह उठते ही एक बात कहो, जय श्री कृष्ण। मुझे नहीं पता आज क्या होगा, पर मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी होगा तुम्हारी मर्जी से होगा और वो मेरे भले के लिए होगा। और फिर देखना, दिन चाहे जैसा भी हो, मन शांत रहेगा। ये विश्वास का अभ्यास है। हर रोज़ खुद को ये याद दिलाना, भगवान मेरे साथ है। चाहे हालात कैसे भी हों, मुझे नहीं डरना। अपने जीवन का सारथी श्री कृष्ण को बना दो। उनसे कहो, हे केशव, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, पर आप मेरे रथ को चलाइए। मैं केवल कर्म करूँगा और फिर हर चिंता खुद ब खुद पीछे छूट जाएगी। कभी महसूस किया है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, हर दिशा में भाग रहे हो, प्रार्थना भी कर रहे हो, फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। ऐसे में लगता है भगवान सुनते ही नहीं। मैं कितना चीखा, कितना रोया, फिर भी जवाब क्यों नहीं आया। पर जरा रुक कर सोचो, क्या भगवान श्री कृष्ण ने कभी अर्जुन को तुरंत फल दिया? नहीं। उन्होंने उसे समझाया, उसका डर दूर किया, फिर उसे युद्ध में उतरने को कहा। पर जीत कब मिली? तब जब अर्जुन ने अपनी शंका को, डर को और फल की अपेक्षा को छोड़ दिया। जब उसने कहा, हे माधव, अब मैं आपकी शरण में हूँ, आप जैसा कहें मैं वैसा करूँगा। यही है पूर्ण समर्पण। अब मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ। एक किसान था, हर साल खेत में मेहनत करता, हल चलाता, बीज बोता, सिंचाई करता, लेकिन 3 साल तक उसकी फसल खराब होती रही। पड़ोसी हंसते रहे, कहते छोड़ दे ये खेत, भाग्य ही खराब है तेरा। पर वो इंसान हर सुबह उठकर एक ही बात कहता, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो मैं केवल कर्म करता रहूँगा। चौथे साल जब फसल आई तो पूरे गांव की सबसे बेहतरीन फसल उसी किसान के खेत में हुई। लोग दंग रह गए, पर किसान मुस्कुराया और कहा, मैं जीता नहीं, मेरा विश्वास जीता। कभी कभी तुम्हारी मेहनत का फल तुरंत नहीं आता, क्योंकि परमात्मा उसे सबसे उचित समय के लिए बचा कर रखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, पर जो सच्चे मन से प्रयास करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। जब समय आता है तो जब बार बार कोशिश करने के बाद भी नतीजे ना दिखें, तो रुकना नहीं, थकना नहीं है, बल्कि और गहराई से विश्वास करना है। अगर आज तक तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला, तो समझो या तो भगवान तुम्हें और मजबूत बना रहे हैं, या फिर वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर बचा कर रखे हैं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हर आंसू जो गिरा है वो श्री कृष्ण की हथेलियों में समेटा गया है। अब एक अभ्यास अपनाओ। हर रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन की झांकी करो और खुद से कहो, आज मैंने अपनी पूरी कोशिश की, अब जो होगा श्री कृष्ण की मर्जी से होगा। फिर आंखें बंद करो और बस एक वाक्य दोहराओ, हे कान्हा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। ये शब्द चमत्कार करेंगे, क्योंकि जब मन बोलता है और आत्मा सुनती है तो वहाँ भगवान प्रकट होते हैं। अब एक और प्रेरणादायक सत्य जानो। श्री कृष्ण ने जब गीता सुनाई तो उन्होंने केवल ज्ञान नहीं दिया, उन्होंने ऊर्जा दी, प्रेरणा दी, जिससे अर्जुन खड़ा हो गया। तुम भी अपने भीतर उसी कृष्ण ऊर्जा को जगाओ, वो आवाज़ जो कहती है, थक मत, बस थोड़ा और चल, मंजिल पास है। और जब ये आवाज़ उठती है, तब जीवन की हर बाधा, हर असफलता, हर गिरावट तुम्हारे चरणों में झुक जाती है। इसलिए जब कोशिशें नाकाम लगें तो रुकना नहीं और ज़्यादा श्रद्धा से कर्म करना। श्री कृष्ण तुम्हारे प्रयासों की थाली भर रहे हैं। बस समय आने दो और उस समय वो खुद आएंगे, तुम्हारा हाथ थामेंगे और कहेंगे, देख मैंने कहा था ना, सब अच्छा होगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ समझ नहीं आता। मन कहता है अब तो कुछ नहीं बचा, अब तो कोशिशों का कोई भी मतलब नहीं, शायद ये जीवन ही व्यर्थ है। निराशा, टूटना और अकेलापन,
ये तीनों जब एक साथ हमारे भीतर घर बना लेते हैं तो हम खुद से दूर हो जाते हैं, अपने विश्वास से, अपने सपनों से, यहाँ तक कि अपने प्रभु से भी। लेकिन यही वो क्षण होता है जब भगवान श्री कृष्ण हमारी आत्मा की सबसे नरम जगह को छूते हैं और कहते हैं, तू थक गया ना, तो अब मैं चलता हूँ, तू बस मुझ में विश्वास कर। अब एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक युवक था, बहुत होनहार, बहुत मेहनती, हर तरफ से उसने प्रयास किए, कभी बिजनेस, कभी नौकरी, कभी प्रतियोगी परीक्षा पर सफलता मिलती ही नहीं थी। हर बार दरवाज़ा बंद होता, उसका मन टूट गया। एक दिन वो मंदिर गया और श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर बैठ गया। कुछ नहीं कहा, बस रोता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, कान्हा, अब नहीं हो पा रहा मुझसे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मुझे उठा लो। उसी रात उसे सपना आया, श्री कृष्ण खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, मैंने तुझे अभी तक इसलिए रोका क्योंकि जो तेरे लिए है वो सबसे बड़ा है। तू सिर्फ भरोसा रख और मुझे थामे रह। कुछ हफ्तों के बाद उस युवक को ऐसी जगह से अवसर मिला जिसका उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। कहानी यही नहीं रुकती। उस युवक ने उस दिन से हर काम शुरू करने से पहले बस इतना कहा, हे श्री कृष्ण, ये काम मैं कर रहा हूँ, पर इसका नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है। जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। और तब से उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब सवाल ये है, ऐसा चमत्कार सिर्फ उसी के साथ क्यों हुआ? ऐसा चमत्कार तुम्हारे साथ भी हो सकता है अगर तुम अपने दर्द को श्री कृष्ण की गोदी में रख सको। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है मैं उसे निराश नहीं करता। पर याद कैसी? सिर्फ नाम जपना नहीं, बल्कि अपने हृदय का हर कोना खोल कर कहना, हे श्री कृष्ण, मुझे नहीं पता क्या करना है, मुझे बस आप चाहिए। कभी कभी हम समाधान खोजते हैं पर हमें श्री कृष्ण मिल जाते हैं, और जब वो मिलते हैं तो फिर कोई और समाधान जरूरी नहीं होता। अब एक छोटी सी बात पर ध्यान दो। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में शस्त्र छोड़ दिए तो श्री कृष्ण ने उसे डांटा नहीं, उन्होंने उसे समझाया। उन्होंने उसकी भाषा में उसके मन की स्थिति को समझते हुए बात की। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तू अपने सर्वधर्म से पीछे हट रहा है, तेरी यही परीक्षा की घड़ी है। तू इस अंधकार में खुद को मत भूल, तू योद्धा है। आज श्री कृष्ण तुमसे भी वही कह रहे हैं। तू परेशान है, मैं जानता हूँ, पर तू पराजित नहीं है। तू थका है पर टूटा नहीं है। तू रो रहा है पर खोया नहीं है। जब मन निराश होता है तो ये मत समझो कि सब खत्म हो गया। समझो ये वो क्षण है जहाँ से बदलाव शुरू होता है। जब तुम्हारा मन अंधेरे में डूबा हो तब समझो वो अंकुर बन रहा है। अब मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूँ। हर बार जब तुम थक जाओ या रोने लगो या निराश हो जाओ तो अपनी आंखें बंद करो और केवल 5 बार कहो, श्री कृष्ण, मुझे आप चाहिए। फिर देखना, मन हल्का होगा, दिल में कुछ गूंजेगा और कुछ ही समय में तुम्हें कोई नई ऊर्जा महसूस होगी, क्योंकि जैसे ही तुम उन्हें पुकारते हो वो दौड़े चले आते हैं। श्री कृष्ण सिर्फ वृंदावन के गोपाल नहीं हैं, वो हर दिल के भीतर छुपे हैं, बस पुकार की देर है। अगर आज तुम्हारे सामने घोर अंधकार है तो समझो कृष्ण खुद मसाल लेकर खड़े हैं। तुम बस उन्हें देख नहीं पा रहे। उन्हें देखने के लिए अपने भीतर की आंखें खोलो और कहो, मैं निराश नहीं हूँ, मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ। और उनका भक्त कभी हारता नहीं। जब मन टूटे तो नाम लो, श्री कृष्ण। जब उम्मीद खत्म हो तो दोहराओ, मेरे साथ श्री कृष्ण है। और फिर देखो वो कैसे तुम्हें हर अंधेरे से खींचकर बाहर लाते हैं। कभी कभी सिर्फ जीना भी एक तपस्या होता है, और जो इस तपस्या में डटा रहता है उससे खुद श्री कृष्ण प्रेम करते हैं। तो बस अब किसी से कहने की ज़रूरत नहीं। अब खुद को रोज़ याद दिलाओ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है श्री कृष्ण। हर किसी की ज़िंदगी में एक वक्त आता है
जब सबसे अपना इंसान भी पराया लगने लगता है। वो दोस्त जो हंसते थे साथ अब दूरी बना चुके होते हैं। वो परिवार जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कभी कभी हमारी बातें ही नहीं समझते। हम मन में सोचते हैं, क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरी भावनाएं बेकार हैं? क्या कोई भी मेरी सच्चाई को नहीं समझ सकता? ऐसे समय में दिल एकदम खाली लगने लगता है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं बचा। पर एक बात ध्यान से सुनो, श्री कृष्ण कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ते। तुम्हारे आंसुओं से उन्हें फर्क पड़ता है। तुम्हारा अकेलापन, तुम्हारा दर्द, वो हर एक भावना को महसूस करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ भगवान नहीं, वो तुम्हारे अंतर्यामी हैं। जब तुम्हारा कोई ना हो तब श्री कृष्ण तुम्हारे अपने बन जाते हैं। पर उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा कदम उठाना होता है, उन्हें अपना मानना होता है। अब सोचो, जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, सब राजा, सब वीर, सब रिश्तेदार चुप थे। किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। पर जैसे ही उसने श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण रक्षा करो, वैसे ही श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि जब दुनिया मुंह मोड़ लेती है तब भगवान खुद साथ देने आते हैं। आज भी अगर तुम्हारा जीवन किसी द्रौपदी की तरह खिंच रहा है, समाज, हालात या अपनों के व्यवहार से, तो बस एक बार पुकारो, हे श्री कृष्ण, अब बस आप ही हो। और यकीन मानो, वो आएंगे, शायद किसी इंसान के रूप में, शायद किसी अवसर के रूप में, या सिर्फ तुम्हारे भीतर एक साहस बनकर, लेकिन आएंगे जरूर। श्री कृष्ण ने एक और अद्भुत बात कही है, मैं हर उस भक्त के पास हूँ जो मुझे दिल से याद करता है, और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता।